द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप के सम्माननीय आचार्य वृंद को आज हिंदी पर हार्दिक बधाई। हिंदी हिंद का सांकेतिक भाषा है। हिंदी से पूरे भारत की व्यवस्था और संस्कृति की एक साथ समझ बनती है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत से ही अधिकांश भाषाओं को शब्द प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम वानगी बतौर कुछ शब्दों का संतुलन बताना चाहते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द विष है, अरबी में उसे वेश कहा जाता है। संस्कृत में आपत्ति है, उसे अरबी अन्य भाषा में आफत कहा जाता है। संस्कृत इच्छा है, अन्य भाषाओं में ईशा कहा जाता है। संस्कृत में बुद्ध शब्द है, अरबी में भूत शब्द है। इसी तरह नरजित नारियल को कहते हैं तो उधर नारजित कहते हैं। हम संस्कृत में गर्दन को ग्रीवा कहते हैं तो अरबी में गरेवा कहते हैं। 10 और 10 को अरबी में डेक कहते हैं। होम संस्कृत का शब्द हवन है, उसको घोम कहते हैं। चाइनीज भाषा में भी घोम कहते हैं। कि क्या संस्कृत शब्द है, इसका जापानी में का उच्चारण करते हैं। तो चलिए, ये तो शब्द विचार पर मेरा रहा प्रकाश। अब मैं चलता हूँ भारतेंदु जी की ओर। भारतेंदु जी पूरे राजकाजी अपनी सारी धन दौलत की व्यवस्था को छोड़कर हिंदी की सेवा में आगे आए और हिंदी की सेवा में आगे आकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में हमें समझाया और बताया, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। निज भाषा उन्नति है सबय उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। ये जो व्यवस्था आई हिंदी की, अंग्रेज के समय में डॉक्टर हंटर के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक आयोग बना था। उस आयोग की एक नापाक मंशा थी कि जब भारतीयों के बीच मैं जाऊंगा तो भारतीय अंग्रेजी हुकूमत के डर से हर जगह अपनी अपनी भाषा की बात करेंगे और जब लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो हमारी अंग्रेजी की व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा की व्यवस्था भारत के सरकार के साथ, भारत के शासन के साथ लगातार जुड़ी रहेगी। धन्य थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1882 ईस्वी में सारे लोगों को, विशेषकर आर्य समाजियों को समझाने का काम किए, बताने का काम किए कि हंटर आयोग से हटना नहीं, डटना है और उन्हें बताना है कि हमारी भाषा, अपनी भाषा हमारी बोली के अनुरूप हिंदी है और हम सब हिंदी भाषा के समर्थक हैं। आगे जब 14 सितंबर 1949 की बात हुई तो हमने संविधान में इसे संविधान के धारा 343 और 351 में स्थान दिया। 343 में हमें संविधान में हमें बताया गया कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। पुनः धारा 351 में बताया गया कि हिंदी अपने शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। संस्कृत को यह वरीयता या प्रतिष्ठा क्यों दी गई
इसका कारण इसी धारा के 361 के आरंभिक वाक्य में स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में भाषा में हिंदी का द्वितीय स्थान प्राप्त है। द्वितीय स्थान प्राप्त होने के बावजूद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चूंकि अंग्रेजी व्यवस्था से, विलायती व्यवस्था से ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए हिंदी को वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे और उनके मन में एक भाव आया कि हिंदी दीनहीनों की भाषा है। दीनहीनों की भाषा होने के कारण इसे पूर्णतः आजाद रूप से राजकाज की भाषा बनाई नहीं जा सकती है। लेकिन दिनकर ने साकेत के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती की उक्ति कृण्वन्तो विश्वायार्जम, इसमें लगता है साकेत के राम खड़ा होकर हमें बता रहे हैं कि पूरे देश की एकमात्र संपर्क की भाषा हिंदी ही है और हिंदी की सबलता पर ही देश की सबलता निर्भर है। इसी बात को बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बढ़ाया कि भारत के या किसी भी देश के मध्य के प्रांतों में जिस भाषा का बोलबाला है, जिस भाषा का वर्चस्व होता है, उसी भाषा को, उस देश को अंगीकार करना होता है। अर्थात भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सब राज्यों की एकमात्र भाषा हिंदी रही, इसलिए पूरे देश में इसे स्थापित किया जाए। लेकिन इसके पहले नेहरू जी से एक और भूल हो गई कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को तो दिया ही दिया सहयोगी भाषा का जगह, बाद में उसे और आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया और आज तक हम उस अंग्रेजी पीड़ा को झेलने को विवश हैं। न चाहते हुए भी भारत अंग्रेजी की लाचारी की बीमारी को धो रहा है। खैर, अब देश में अपनी संस्कृति का नया जागरण होने वाला है। हम यहाँ अशफाक उल्लाह खान की कुछ बात को रखना चाहता हूँ। अशफाक उल्लाह खान के बारे में आप जानते होंगे, हम सभी जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये दोनों सरफरोशबाद के संस्थापक थे और सरफरोशबाद में इन्होंने बताया कि हिंदी में ही राष्ट्रीय ओज का संकल्प छुपा है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खैर, दुख इस बात का है कि सरफरोशबाद की गूंज को कम किया गया, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसे साहित्य को जगह दिया गया। तो वक्त है हम सबको एक बार पुनः हिंदी के लिए खड़ा होकर उन जन नायकों शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, उनकी अभिव्यक्ति को एक साथ जोड़कर हिंदी की सेवा में खड़ा होने का वक्त है। हम वीर रस, श्रृंगार रस के साथ शांत रस भी रखते हैं। संसार के किसी भी साहित्य में शांत रस को स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन भारत तत्व ज्ञाता है, भारत अध्यात्म की धरती है। अब जरा सुने बिस्मिल के वाक्य में ही जो क्रांति का गीत गाते हैं, उसी बिस्मिल के वाक्य में शांति का तत्व दर्शन छुपा है। तो चलें शांत रस की ओर। फूल तू व्यर्थ रहा क्यों फूल, यौवन मद मत सर में काटो, परहित कियो न भूल, नश्वर देह मिले माटी में होकर नष्ट समूल। वाह बिस्मिल वाह, शांत रस को भी आपने स्थान दिया और हिंदी सबकी भाषा है, सबके लिए भाषा है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है ठीक उसी रूप में उसे अभिव्यक्त किया जाता है। हिंदी की विराटता तो है ही, विशालता तो है ही। राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि हिंदी की कमर बिल्कुल लचीली है,
अर्थात हिंदी को हम जहां चाहें, जिस रूप में चाहें स्थापित कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपने भाव को हूबहू उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। राम मनोहर लोहिया ने तो एक और बात कह डाली कि हिंदी गंगा की तरह है। जिस तरह गंगा में जो जल जाता है वह गंगा जल बन जाता है, उसी तरह से हिंदी में जो शब्द आते हैं वो हिंदी बनकर निकलता है। एक जादूगरी मटका है हिंदी, और इसमें जो शब्द आ जाते हैं वो हिंदी बनकर निकल जाते हैं। जैसे स्टेशन, जैसे बार्बर, जैसे कॉट, हॉट पॉट, ये सब शब्द अब अंग्रेजी के नहीं, चलते दौड़ते हिंदी के शब्द बन गए हैं। तो हमारी मातृभाषा की विराटता है, इसकी प्रधानता है कि जैसे लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। इसके चलन में, परिचलन में कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। तो धन्यवाद मित्रों, आपने मेरी आवाज को सुना और हिंदी दिवस पर आप सब एक संकल्प लिए कि हिंदी हमारे देश की समृद्धि का रास्ता देता है। और डॉक्टर सीवी रमन ने कहा, भारत में यदि विज्ञान को अत्यंत उन्नत अवस्था में लाना है तो शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षकों, विज्ञान छात्रों, आप सीवी रमन के राह पर अपनी समझ को मूल रूप में हिंदी में अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसी कामना के साथ जय शिक्षक, जय हिंदी दिवस। और जितने भी हमारे द विहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के समर्पित शिक्षक हैं, आचार्य वृंद हैं और श्रोता छात्र हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सबों को एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय हिंदी दिवस।